नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि वर्मन राजवंश किस पूर्ववर्ती राज्य से संबंधित है। तो अगर बात करें वर्मन राजवंश की, तो ये आपका चंबा रियासत से संबंधित था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें आपकी चंबा रियासत की, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंबा रियासत है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो राजा मारू है जो कि अयोध्या से आए थे, उनके द्वारा जो है वो क्या की गई थी, चंबा रियासत की स्थापना की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो वर्मन नाम की जो उपाधि अपने नाम के पीछे लगाई थी वो किसके द्वारा लगाई गई थी। तो अगर बात करें जो ये वर्मन नाम जो जोड़ा था वो किसने अपने नाम के पीछे जोड़ा था, तो ये जोड़ा था आपका चंबा के वो कौन से राजा है, आदित्य वर्मन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो भाई ये वर्मन नाम है, वर्मन नाम जो चंबाओं के राजाओं के नाम के पीछे लगता था वो किसने जोड़ा था। तो ये चंबा के राजा आदित्य वर्मन के द्वारा जोड़ा गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चंबा की वो कौन से राजा थे जिनके समय चंबा में हेजा महामारी फैल गई थी। तो हेजा महामारी जो फैली थी वो चंबा के राजा लक्ष्मी वर्मन के समय फैली थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी बहुत बार पूछ लेता है कि चंबा के वो कौन से राजा थे जिन्होंने चूहों के हत्या पर क्या है रोक लगाई थी। तो भैया वो थे मुशान बर्मन, क्योंकि चूहों ने इनके जन्म के समय इनकी रक्षा की थी। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगर आप भी एसपी पटवारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और तैयारी करना चाहते हो ऐसे बैच में जहाँ फीस हो मात्र 499 रुपीज़ मंथ, जहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं 5 टीचर, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं हमारे बैच के साथ। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज, जो आपको आप कहीं पे जॉब करते हैं तो घर आके आराम से हमारी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। इस रेंज में आपको क्लासेस कहीं मिलने वाली नहीं है। तो 7876145409 इस नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। भाई हर एक सब्जेक्ट का यहाँ आपको अलग अलग टीचर रहने वाला है मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि चंबा के वो कौन से राजा थे जिनके द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई। तो कब की गई ये भी क्वेश्चन आता है। तो 920 ईस्वी में जो चंबा शहर है उसकी स्थापना चंबा के राजा साहिल बर्मन के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि किसके नाम पर उन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। तो उनकी बेटी होती थी चंपावती, उनके नाम पर जो है उन्होंने जो चंबा शहर का नाम रखा था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। और भाई ब्रह्मपुर से जो ब्रह्मपुर होता था, ब्रह्मपुर से चंबा जो राजधानी बनाई वो भी साहिल बर्मन के द्वारा ही बनाई गई थी। इस बात को आपने डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। चंबा से बहुत सारे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंबा की वो कौन से राजा है जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह उपाधि का प्रयोग किया था। तो उनका नाम क्या था जिन्होंने भाई सिंह लगाया था अपने नाम के पीछे, तो उनका नाम था गणेश बर्मन। तो गणेश बर्मन ने क्या किया था, चंबा के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें इस चंबा रियासत का अंतिम राजा कौन था, तो चंबा रियासत का जो अंतिम राजा था वो राजा लक्ष्मण सिंह था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। और अगर बात करें राजा भूरी सिंह की, तो राजा भूरी सिंह ने क्या किया था, तो राजा भूरी सिंह ने जो है वो 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय जो कि चंबा में है उसको खोला था। और चंबा में जो बिजली घर का जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, तो बिजली घर का जो निर्माण हुआ था चंबा शहर में वो भी पहली बार कब हुआ था, 1910 में हुआ था। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो बिजली घर का निर्माण और भूरी सिंह संग्रहालय का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो राजा भूरी सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खीर गंगा हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ
हिमाचल प्रदेश। भाई जो खीर गंगा गर्म पानी का झरना है वो निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? अगर बात करें खीर गंगा की तो ये खीर गंगा एक गर्म पानी का झरना है और ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बोले तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछेगा कि भाई खीर गंगा कुल्लू में, इसके अलावा कुल्लू में और कौन कौन से हैं। तो कुल्लू में आपका खीर गंगा है, आपका वशिष्ठ जो एक गर्म पानी का झरना है ये भी आपका कुल्लू में है। वशिष्ठ के अलावा आपका कसोल, कसोल भी गर्म पानी का है, ये भी आपका कुल्लू में है। और आपका मणिकरण ये भी कहाँ पर है? कुल्लू में। ये सारे के सारे गर्म पानी के हैं। इसके अलावा कुल्लू में एक ठंडे पानी का है जिसका नाम है रहला। रहला की बात करूं, ये एक ठंडे पानी का चश्मा है और ये कहाँ पर है? ये आपका कुल्लू के मनाली में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथीगण क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे किन्नौर में पूछ लेता है। वैसे तो हमने झरने पिछली भी एक आध वीडियो में किए हैं, जो हमारी पिछली 5 वीडियो आई है। तो भाई टापरी, टापरी एक गर्म पानी का झरना है। ये हिमाचल के किस जिले में है? तो टापरी आपको याद रखना है, ये किन्नौर जिले में है। ये सारे क्वेश्चन शिमला के भी मैंने बता दिए हैं, मंडी का भी पिछली वीडियो में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखें, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये पूछा था कि भाई हिमाचल का वो कौन सा झरना है जहाँ पर ऋषि वशिष्ठ और भगवान राम का मंदिर है? तो ऋषि वशिष्ठ और भगवान राम का जो मंदिर है वो आपका वशिष्ठ चश्मे के पास है, वशिष्ठ झरने के पास है। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय महाराज जी, उन्होंने किस झरने के पास तपस्या की थी? तो उन्होंने की थी खीर गंगा झरने के पास तपस्या। अच्छा, एक बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था कि भागसूनाथ वाटरफॉल कहाँ पर है, झरना कहाँ पे? तो ये धर्मशाला में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी थी भाई? तो भाई जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में 2011 में कितना था? तो वो था भाई 123। इसका मतलब होता है कि हिमाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के पीछे 123 लोग रहते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथीगण क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 12 जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो हमीरपुर का है। अब आप बोलेंगे हमीरपुर का सर्वाधिक है तो कितना है? तो कई किताबों में 406 है और कई किताबों में 407 है। तो हम 406 407 दोनों को लेके एक ही ऑप्शन में आने वाला है। तो 406 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है इसका जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। फिर अगर सबसे ज़्यादा पूछा है तो भैया वो फिर सबसे कम भी पूछने वाला है। तो अगर बात करें सबसे कम की तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथीगण क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में पता है तो हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात, जिसको सेक्स रेशो कहा जाता है, 2011 के अनुसार कितना है? तो अगर लिंग अनुपात की बात करें तो वो हमारे हिमाचल का 972 है। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लिंग अनुपात 972 है, लेकिन हिमाचल के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि हिमाचल का जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है उसी का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। तो हमीरपुर जिले का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है 12 जिलों में। टोटल ओवरऑल हिमाचल का है 972, मतलब कि 1000 पुरुषों की तुलना में हिमाचल में 972 महिलाएं रहती है। लेकिन जिलों में किसका सबसे ज़्यादा है? तो हमीरपुर का है। हमीरपुर का जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो है, वो 1096 है। और सबसे कम लिंग अनुपात हिमाचल के किस जिले का है? तो वो किन्नौर का है। किन्नौर में अगर मैं लिंग अनुपात की बात करूं तो बहुत कम है साथियों, 818 है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से साथियों याद रखनी है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अच्छा, बात करें हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिटरेसी रेट बता दीजिए। तो लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का कई किताबों में 2011 के अनुसार कहूँ तो 82.80 है, लेकिन भाई कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलता है 83.78। तो अगर 2011 के अनुसार मैं बताऊँ आपको तो आपका 83 भी हो सकता है, 82.80। तो दोनों इसको आप लेके चल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी, अगला क्वेश्चन है कि कुंगरी गोम्पा कहाँ पर स्थित है? भाई कुंगरी गोम्पा की बात हो रही है, और अगर बात करें कुंगरी गोम्पा की तो ये कुंगरी गोम्पा जो है वो हिमाचल प्रदेश के पीन घाटी में स्थित है। भाई कुंगरी गोम्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में
पूछा जाता है। तो कुंगरी गोम्पा आपका जो देखने को मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, तो लाहौल स्पीति की जो पिन घाटी है वहाँ पर ये कुंगरी गोम्पा जो है वो देखने को मिलता है। इस बात को आपने डिटेल से इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे गोम्पे हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और ये सारे के सारे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो आपका जो 8वीं शताब्दी के किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है। तो भाई 8वीं शताब्दी में जो हिमाचल प्रदेश का जो अजंता है वो भाई किसे कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश का जो अजंता है वो भैया आपका किसको कहा जाता है, ताबो मठ को। ताबो मठ की बात करूँ तो इसको 996 में बनाया गया था और इसको बनाया था एक तिब्बती राजा शशवाद, ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया था। ये शशवाद के द्वारा बनाया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये परीक्षाओं में बहुत बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको बने हुए 1000 वर्ष 1996 में हुए थे। ताबो मठ जिसको हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीति में ही आपका, अगर मैं स्पीति घाटी की बात करता हूँ तो स्पीति घाटी में ही आपका धनखड़ गोम्पा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पर है, तो गुरु घंटाल गोम्पा की बात करूँ तो ये आपका लाहौल में स्थित है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो आपकी की विहार है, की गोम्पा है, वो कहाँ पर है, तो की गोम्पा जो आपका जो स्पीति घाटी पड़ती है ना वहाँ पे लाहौल स्पीति में, उसका सबसे बड़ा गोम्पा है। और आपको ये भी याद रखना है कि स्पीति नदी के बाएं तट पर है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका गुरु घंटाल है, ये लाहौल के है, आपका गेमूर है, आपका शाशूर है, आपका कारदांग है, आपका कायूल है। तो ये सारे के सारे आप जरूर याद रखें। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो मैं कल ही इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से पढ़ा चुका था कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है वो पारसी राज्य कब बना। तो हिमाचल प्रदेश, कल मैं एक क्वेश्चन पढ़वा रहा था और वहाँ ये क्वेश्चन आया था कि हिमाचल प्रदेश जो गौ श्रेणी का राज्य बनता है 1951 में बनता है। पिछले कल वाली वीडियो में मैंने ये भी आपको बताया था कि हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ और जब गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। कौन जिले थे, मैंने ट्रिक दिया था SMMC। SMMC का मतलब है सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। भाई 4 जिले थे हिमाचल प्रदेश में जब हिमाचल का गठन होता है। इसके बाद हिमाचल को गौ श्रेणी का राज्य बनाया जाता है। देन 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर को हिमाचल का 5वां जिला बनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जब हिमाचल का गठन हुआ था तो हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था। तो हिमाचल का जब गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, तो उस समय हिमाचल का एरिया बहुत बड़ा नहीं था। तो उस समय था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 169 वर्ग किलोमीटर। लेकिन साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि उस समय जनसंख्या कितनी थी। तो उस समय हिमाचल की जनसंख्या कितनी थी, 9,35,000 के आसपास थी। और हिमाचल को 30 रियासतों को मिलकर जो है हिमाचल का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश में है वो क्षेत्रीय परिषद को बदलकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा पुनः कब बनाई। तो जो 14वां संविधान संशोधन हुआ था, इस 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो आपकी टेरिटोरियल काउंसिल थी साथियों, आपकी जो क्षेत्रीय परिषद थी उसको कैंसिल करके क्या बनाया गया था। तो साथियों उसको कैंसिल करके क्या बनाया, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। तो बनाई हिमाचल में विधानसभा। तो हिमाचल में जो विधानसभा पुनः क्षेत्रीय परिषद को बदल कर बनाई गई 1963 में। लेकिन ये क्षेत्रीय परिषद कब बनी, क्वेश्चन ये भी आता है। तो ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद का गठन 1957 में होता है। और ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि वर्तमान में जो हिमाचल है उसका जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना है, तो उसका क्षेत्रफल है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखनी है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन इससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। अब आप बोलेंगे कि लाहौल स्पीति क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। फिर आप बोलेंगे कि लाहौल स्पीति सबसे बड़ा तो है, इसका गठन कब हुआ। तो लाहौल स्पीति का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों क्वेश्चन पूछता है कि जो लाहौल स्पीति जिला है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है वो आपका केलोंग में है। अच्छा, केलोंग में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी, सर हमको पता है 2 है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि एरिया में सबसे बड़ा है, तो इसका एरिया है कितना सर वो भी बता दीजिए। तो इसका एरिया जो है वो 13,835
वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है? सर ये बात भी समझ गए, आप परसेंटेज में बताइए कितना है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल एरिया का 24.85% एरिया है किसका? आपके किसका? आपके लाहौल स्पीति जिले का। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो लाहौल स्पीति जिला है उसका आपका जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो उसकी जनसंख्या 31,564। तो ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और शिशु लिंग अनुपात लाहौल स्पीति का 2011 के अनुसार कितना है? देखिए लिंग अनुपात तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशो जो लाहौल स्पीति का है वो 1033 है, जो कि भारत में किसी जिले में सर्वाधिक है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला है उसके उत्तर में कौन क्या है भाई? तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की जो है वो लाहौल स्पीति के उत्तर में जम्मू कश्मीर है और पूरब में तिब्बत है। ये बात आपको, ये लाहौल स्पीति है और लाहौल स्पीति के उत्तर में देख लेना भाई, हमेशा JNK है इधर, ठीक है। ये पूरब में यहाँ पे तिब्बत है, हमेशा याद रख लेना, ठीक है। ये बात आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछता है और एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है। और दक्षिण पूरब, ये क्या हो गया आपका? दक्षिण पूरब हो गया। आपको याद रखना है क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। और साउथ ईस्ट में क्या है आपका? किन्नौर, ठीक है। दक्षिण पूर्व में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि पश्चिम पूरब में तिब्बत है, दक्षिण पूरब में किन्नौर है, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, आपका पूरे दक्षिण में आपका कुल्लू है, ठीक है। क्या है आपका? कुल्लू है। और आपका अगर मैं बात करूं, आप अपनी कॉपी में ऐसे बना लीजिए, ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं। ये वीडियो रामबाण वीडियो है, ये बात याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम में यहाँ पे चंबा है, देखो पश्चिम में, वेस्ट में चंबा है और दक्षिण पश्चिम की बात करो तो यहाँ पे कांगड़ा है। तो हर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे ना, ये सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। और अगर ऐसी तैयारी करोगे तो फिर बहुत आगे जाने वाले हो। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ से भी नंबर बनने वाला है कि देहर हिमाचल प्रदेश के किस नदी की सहायक नदी है? भाई ये क्वेश्चन नंबर दिलाने वाला 1 नंबर क्वेश्चन है। तो देहर ट्रिब्यूटरी है किसकी? विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो याद रखना भाई, ब्यास नदी की सहायक है। अब देहर तो ब्यास की सहायक है, इसके अलावा और कौन कौन सी ब्यास रिवर की हमारी सहायक नदी है? तो देहर आपकी ब्यास की सहायक है। देहर के अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ मेरे भाई बहन, पार्वती नदी ब्यास की सहायक है। पार्वती के अलावा आपकी सरवरी है, आपकी हंसा है, आपकी तीर्थन है, आपकी मनालसू है, सोलंग है, पार्वती है, ज्यूणी है, सेंज है, सोन है। ये सारी की सारी नदियाँ किसकी है? आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। जैसे देहर है, देहर के अलावा मैं आपको और एक बार पुनः बताता हूँ, पार्वती नदी ब्यास की सहायक है, मलाना भी ब्यास की सहायक है, आपकी सोलंग है, मनालसू है, आपकी सूजन है, फोजल है, आपकी सरवरी भी ब्यास की सहायक है, देहर तो है ही है, हंसा है, तीर्थन बहुत बार पूछी गई है, आपका ज्यूणी है, आपकी सुकेती है, आपकी सोन है, आपकी सेंज है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ब्यास नदी के 2 नाम पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है वैदिक नाम। अब ब्यास की बात करूँ तो ब्यास का जो वैदिक नाम है वो अर्ज्य, क्या नाम है भाई? अर्ज्य। और अगर इसकी बात करें संस्कृत नाम की तो संस्कृत नाम है विपाशा। तो याद रखना, अर्ज किया किसकी? ब्यास की, विपाशा ने। ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन भाई नंबर दिलाने वाले होते हैं उन क्वेश्चन को माइंड से पढ़ना पड़ता है, उन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी का उद्गम स्थान कौन सा पास है? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा पास है भाई। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी बहती है? तो हिमाचल प्रदेश में कुल 256 किलोमीटर आपकी ब्यास नदी बहती है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन कि रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? भाई रूपा घाटी की बात कर रहे हैं और रूपा घाटी की बात करें तो रूपा घाटी आपके किन्नौर में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रूपा घाटी किन्नौर में है। इसके अलावा किन्नौर में और कौन कौन सी घाटी है? तो रूपा वैली किन्नौर में है। रूपा घाटी के अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ साथियों, आपकी बसपा घाटी, बसपा घाटी जिसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपके हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। और सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को अंगूरों की घाटी कहा जाता है? तो अंगूरों की घाटी, वैली ऑफ ग्रेप्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में रिबा घाटी को कहा जाता है। और वो भी कहाँ पर है? आपके हिमाचल के
किन्नौर जिले में है। फिर साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल की सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है, सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है। और ये घाटियों वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं इसके बाद इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके पे यहाँ पे जो मेरी मैराथन है यहाँ पे फोकस करने वाला हूँ। मेरी वीडियोज़ आपको अगर साथियों पसंद आ रही है तो कॉमेंट बॉक्स में ना जरूर लिखे भाई हर हर महादेव। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी की बात हो रही है जो कि आपकी वलय घाटी है, जो कि वलय घाटी वही जिसको सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि भाई हिमाचल प्रदेश में वो कौन सी घाटी है जिसको देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देवी देवताओं की घाटी के नाम से आपकी देव घाटी के नाम से कुल्लू घाटी को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल की वो कौन सी घाटी है जिसको क्यारदादुन घाटी के नाम से जाना जाता है। तो क्यारदादुन घाटी पहले तो पता होना चाहिए कहाँ पर है। जैसे बलय घाटी मंडी में है तो क्यारदादुन घाटी कहाँ पर है, तो क्यारदादुन घाटी आपकी पोंटा घाटी के नाम से जो कि सिरमौर जिले में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। फिर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में किसे वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। तो दूध और शहद की घाटी आपकी चंबा घाटी को कहा जाता है। ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में पब्बर घाटी आपकी शिमला जिले में तो है, लेकिन पब्बर घाटी को किस घाटी के नाम से, तो पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से जाना जाता है। साथियों घाटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लाहौल स्पीति की कौन सी घाटी बहुत उपजाऊ है, तो भाई उपजाऊ है आपकी लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी। लाहौल स्पीति में आपकी पट्टन घाटी है, आपकी मटुआ घाटी है, आपकी लाहौल घाटी है। तो ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश नए अंदाज के साथ। हर हर महादेव।